नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रोस्ट। यह जो मूवी है इसमें जो अपने ममूटी जी हैं वो एक्ट कर रहे थे और ये थोड़ी-सी अजीब-सी मूवी है। मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आई थी बट एट द एंड तक आते-आते आपको सब समझ आने लग जाता है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखें पहले और उसके बाद इस रिव्यू पर आएँ, और अगर आप फिर भी इस रिव्यू को पहले देखते हैं तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। ल्यूक एंटनी एक एनआरआई बिजनेसमैन है जो दुबई में रहता है। वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सोफिया के साथ वेकेशन के लिए केरला आता है। जंगल से गुजरते हुए उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। जब ल्यूक होश में आता है तो देखता है कि सोफिया गायब है। वो तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करता है। पुलिस केस क्लोज कर देती है और कहती है कि सोफिया को शेर ने मार दिया, पर ल्यूक को चैन नहीं मिलता। वो खुद ही सोफिया को ढूंढने लगता है। इस बीच उसकी मुलाकात बालन से होती है जो उसे जंगल के किनारे अपने घर को बेचने के लिए कहता है। बालन कहता है कि ये घर उसके बड़े बेटे दिलीप का है जो कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में मारा गया। बालन घर बेच के पैसा ले लेता है और अपनी बीवी सीता और छोटे बेटे अनिल को छोड़कर अपनी दूसरी फैमिली के पास चला जाता है। कुछ दिन बाद बालन मरा हुआ मिलता है और पैसे भी गायब होते हैं। पुलिस सीता और अनिल से पूछती है पर दोनों कुछ नहीं कहते। तब रिवील होता है कि एक्चुअली दिलीप ने सोफिया को एक हाउस रोबरी के दौरान मार दिया था। दिलीप तो ऑलरेडी मर चुका था, इसलिए लूक रिवेंज नहीं ले पाता। लूक फिर भी वही घर में रहने लगा जैसे कोई रिट्रीट हो, पर धीरे धीरे लूक को लगता है कि घर में दिलीप की आत्मा है। जब सीता भी कंफर्म करती है तो लूक को और जोर मिलता है बदला लेने का। लूक मिलता है बालन के दामाद शशांकन से और कहता है कि बालन के मर्डर और पैसों को ढूंढे, पर शशांकन मना कर देता है क्योंकि उसके पास बालन के पैसे ऑलरेडी होते हैं। फिर पता चलता है कि लूक ने ही शशांकन को के स्टोर रूम को आग लगा दी और पैसा वहां से चुरा लिया। शशांकन अनिल को बताता है कि शायद लूक ने ही ये सब किया। अनिल को याद आता है कि बालन जब उन्हें छोड़ के जा रहा था तब अनिल ने ही अपने बाप को मार दिया था और शशांकन की सलाह पर पैसा स्टोर रूम में रख दिया। रात को अनिल और शशांकन लूक के घर घुस जाते हैं और पैसा चुराने के लिए जाते हैं। लूक उन्हें पकड़ लेता है पर वो बच के निकल जाते हैं। भागते हुए लूक का एक्सीडेंट हो जाता है। लूक हॉस्पिटल के खर्चों में मदद करता है और दिलीप की बीवी सुजाता को भी मना लेता है कि सीता की शेयर्स उसकी फैक्ट्री में डाल दे और बिजनेस मर्ज हो जाए। तब तक एक आदमी सतीसन को शक होता है कि लूक ने उसकी गर्लफ्रेंड अमू को कुछ किया जो लूक के घर पे काम करती थी। वो लूक को मारने जाता है पर सीखता है कि अमू गांव लौट गई और लूक ने उसे पैसा दिया ताकि उसकी मदद हो जाए और दोस्ती के लिए। लूक हॉस्पिटल एडमिट होता है, वहां सुजाता को फ्लर्ट करता है। सुजाता को पता चलता है कि दिलीप की लाश से उसका खोपड़ी चोरी हो गई है। लूक सुजाता को की माँ से परमिशन लेता है सुजाता से शादी करने की और वो हाँ कर देती है चाहे सुजाता कितना भी मना करे। सुजाता के बाद सीता सुजाता की फैक्ट्री को बंद करवा देती है और लूक इसमें मदद करता है। एक हेड कांस्टेबल अशरफ लूक की पास्ट इन्वेस्टिगेशन करता है। उसके दोस्त शाफी से पता चलता है कि दिलीप ने लूक के साथ कितना बुरा किया और लूक रिवेंज लेने के लिए ही केरला आया है। अशरफ सीता से पैसे मांगता है तो वो दिलीप की बदनामी ना करे। सीता उसके ड्रिंक में जहर डालकर अशरफ को मार देती है और अनिल और शशांकन उसकी लाश को बैकयार्ड में दबा देते हैं। सुजाता लूक से परेशान हो जाती है और उसे छोड़ देती है। बाद में उसे दिलीप के क्राइम्स के बारे में पता चलता है और वो दिलीप से नफरत करने लगती है। वो फैक्ट्री में आग लगा देती है। सीता लूक से मिलती है और बताती है कि दिलीप और अनिल सिर्फ उसके कहने पर ही क्राइम्स करते थे, पैसों के लिए। लूक समझ जाता है कि असल में सीता ही सब प्रॉब्लम्स की जड़ है और उसे ही मारना चाहिए। अनिल और उसके आदमी लूक के घर पे हमला करते हैं। लूक अनिल को मार देता है और सीता बच के निकल जाती है। सुजाता पुलिस को दिलीप और अनिल के क्राइम्स के बारे में बताती है। शशांकन अशरफ के मर्डर का राज खोल देता है। पुलिस सीता को अरेस्ट कर लेती है और लूक भी सरेंडर कर देता है। जेल में लूक को पता चलता है कि सीता ने सुसाइड कर लिया है। लूक को खुशी होती है कि उसने
सोफिया की मौत का पूरा बदला ले लिया और दिलीप की आत्मा को उसकी दुनिया से पूरी तरह से मिटा दिया है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टोरी। काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग थी बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी थी। बट उसके बावजूद भी थोड़ा-सा जो इस मूवी को देखना है, मुझे तो अच्छा ही लगा। मैंने क्योंकि पता नहीं, इसमें थोड़ा-सा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह का जो डाला हुआ था, उस सब को देखना भी अच्छा लगा। तो बाकी ये तो था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।